गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो इसका नाम मैंने आपको बीच में 5th और 6th चैप्टर अभी ड्रॉप करवाया था। हमारा 7 चैप्टर सऊदी अरेबिया का हो चुका है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सऊदी अरेबिया है उसके अंदर टोटली वो आपका डेजर्ट एरिया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 8th चैप्टर है प्रेरीज द ग्रासी प्लेन। हम जो प्रेरीज है वो नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रास के मैदान हैं उन्हें प्रेरी कहा गया है, तो उसके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या है बेटा, जो वी लर्न अबाउट अ प्लेस कवर्ड विद ग्रीन ग्रास द प्रेरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो प्रेरी है वो आपका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रास के मैदान है उन्हें प्रेरी के नाम से जाना गया है। ग्रास लैंड्स कवर मोर देन 1/5 ऑफ अर्थ लैंड सरफेस। जो ग्रास लैंड है, जो घास के मैदान है, उसने हमारी अर्थ के 1/5 पार्ट को घेरे हुआ है। एंड ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड। जितने भी ग्रासलैंड्स हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, टेम्परेट जोन में स्थित हैं, बिटवीन 23.5 नॉर्थ and 66.5 north in northern hemisphere and 23.5 south and 66.5 साउथ इन साउथ सदर्न हेमिस्फीयर। अब जो मेजर ग्रासलैंड्स हैं उन्हें देखो अलग अलग एरियाज़ का ना अलग अलग नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में ग्रास के मैदान को प्रेरी कहा गया है, रशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, साउथ अमेरिका में पंपास और साउथ अफ्रीका में इन्हें वेल्ड के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखो बेटा, अब लोकेशन एंड एक्सटेंट। अब इसके अंदर हम प्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रेरी ग्रासलैंड्स हैं बहुत ही वास्ट ग्रासलैंड्स हैं, बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं। जो प्रेरी वर्ड है वो फ्रेंच से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मीडो या ग्रासलैंड, यानी कि घास का मैदान, घास का हरा भरा मैदान। दीज ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन द इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और जो ये ग्रास के मैदान है ये क्या है, कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर यानी कि पूरे आंतरिक एरिया में फैले हुए हैं। एंड दे आर होली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये पूरे कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फैले हुए हैं। दे आर सराउंडेड बाय रॉकी माउंटेन्स इन वेस्ट। ये वेस्ट में रॉकी माउंटेन से घिरे हुए हैं और ईस्ट में ग्रेट लेक्स, बड़ी बड़ी झीलों से घिरे हुए हैं। दे स्ट्रेच फ्रॉम कनाडा इन नॉर्थ। ये नॉर्थ में कनाडा तक फैले हुए हैं, अप टू मैक्सिको इन साउथ, और साउथ में मैक्सिको तक फैले हुए हैं। Thus you say that almost midday between the equator and the north pole। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो ये घास के मैदान है ये इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में फैले हुए हैं। अब मैं आपको बेटा एक मैप दिखा रही हूँ। उस मैप के अंदर देखो, ध्यान से देखो, मैप दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को। देखो बेटा, ये है आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन द वर्ल्ड मैप। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं उसके बारे में देखो। अब ये आपका क्या है, आपका नॉर्थ अमेरिका जिसका नाम पढ़ रहे हैं प्रेरीज। तो ये आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रेरी है। साउथ अमेरिका में क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका में इसे बोलते हैं पंपास। ये आपका जो ये ग्रीन एरिया है ये आपका है पंपास। इसी प्रकार से रशिया के अंदर क्या था इसका नाम, रशिया के अंदर इसे स्टेपीज बोला जाता है। तो जो ये ग्रीन एरिया है ये पूरा आपका क्या है, रशिया का ग्रासलैंड है। और इसके अलावा अफ्रीका के अंदर इसे किसके नाम से जाना गया था, अफ्रीका में साउथ एरिया के अंदर है तो इसे वेल्ड के नाम से जाना जाता है। तो पूरा जो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, पूरा ग्रास का मैदान है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसे डाउन्स कहा गया है। जो छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है ये ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स यानी कि ग्रासलैंड का एरिया है। आगे देखो, अब लैंड फीचर्स। अब देखिए लैंड फीचर्स देखिए इसके। प्रेरीज आर स्प्रेड ओवर एंडलेस प्लेन। जो जिधर जितनी दूर तक देखोगे वहाँ पे क्या है, प्रेरीज के घास के मैदान दिखाई देते हैं। एंड दीज ग्रासलैंड्स आर वाटर्ड बाय द रिवर मिसिसिपी एंड मिसौरी। और जो घास के मैदान है इन्हें दो रिवर से पानी मिलता है, किससे, मिसिसिपी से और मिसौरी रिवर से इन्हें पानी मिलता है। ओके, आगे बेटा क्लाइमेट। अब देखो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। प्रेरीज हैव एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम होता है बेटा। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, हॉट इन समर्स, लेकिन सर्दियों में बहुत ठंड होती है। एंड टोटल रेनफॉल इज अबाउट 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और जितनी भी बारिश होती है बेटा वो कब होती है, समर सीजन के अंदर। सारी जो 50 सेंटीमीटर बारिश होती है वो कब होती है, समर सीजन में होती है। एंड डूरिंग देयर आर माइल्ड शावर ड्यूरिंग विंटर सीजन। और जो सर्दियों में यहाँ पर माइल्ड शावर होता है, बस थोड़ी बहुत बौछार होती है। द नॉर्दर्न पार्ट रिमेन्स कवर्ड विद स्नो ड्यूरिंग विंटर सीजन। जब सर्दियाँ आती है तो इसका जो नॉर्थ एरिया है वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाता है। अब देखो बेटा आगे है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर वेजिटेशन कैसी है और प्रेरी जो रीजन है उसके अंदर वाइल्ड लाइफ यानी कि पशु पक्षी एनिमल्स कैसे हैं। तो देखिए देयर आर नॉट मैनी ट्रीज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं। यहाँ पर कुछ ही मात्रा में पौधे पाए गए जिसके अंदर मेन कौन से, विलो, एल्डर और पॉपुलर यहाँ पर
नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती हैं। अब क्रॉप्स देखें यहाँ पे, क्रॉप्स लाइक वीट एंड मेज, वीट और मेज को यहाँ पर अधिक मात्रा में बोया जाता है। इसी वजह से जो प्रेरी रीजन है उसे वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, इसे वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। एनिमल्स देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, सम एनिमल्स लाइक एंटीलोप्स, डियर, प्रेरी डॉग्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा बर्ड्स भी हैं, कौन कौन से, गोल्डन ईगल, ऑल, हॉक्स और अमेरिकन बफेलो यहाँ पर, जो जिसे अमेरिकन बफेलो को यहाँ पर बिसन के नाम से जाना गया है। ये सारे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, अभी आपको फोटोज़ दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाए जाने वाले सारे ये जीव जंतु हैं, एनिमल्स भी हैं, इसमें बर्ड्स भी हैं, ये सारे वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे ये एंटीलोप है, प्रेरी डॉग, देखो ये चूहे जैसा दिखाई दे रहा है ना। इसके अलावा ये गोल्डन ईगल है, ये है आपका ऑल, जो वहाँ पर आउल जो पाया गया वो वहाँ का आउल ऐसा होता है। हॉक ये है, ये भी पक्षी है। और ये बिसन है, ये जो वहाँ पर प्रेरी क्षेत्र के अंदर पाया गया है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही है, बाकी कल डिस्कस करेंगे। इसको जो मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना और इसे रीड करना। थैंक यू।